सभी पूरी तरह एकाग्र हो जाए। पूरा ध्यान अपनी आंख के ऊपर, जैसे इस हॉल में बस मैं और मेरा बाबा बिल्कुल अकेले हो जाए। सब कुछ मेरा बाबा, बिल्कुल अपने सामने विजुलाइज करें। बाबा पर्सनल आपके सामने बैठे हैं। बाप दादा को एकदम अपने करीब देखें। उनकी पावन दृष्टि को महसूस करें। देखो आज बात कर रहा, इशारों पिसारों नहीं, मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। ध्यान से पढ़ो उनकी दृष्टि को, क्या कहना चाहते हैं वो मुझसे। ध्यान से देखो खुद को, क्या बताना चाहता हूँ मैं उन्हें। दिल की बात, दिल दिल आराम से, अंदर की गहराई से जांच करें। क्या कुछ है मेरे पास, बाबा की मधुर मुस्कान में छिपे राज को पढ़ने का प्रयास करें। बाबा की दृष्टि में छिपे राजों को समझने का प्रयास करें। कुछ और दिखाई न दे। मैं दुनिया के लिए मर गया, दुनिया मेरे लिए है। मेरी दुनिया तो मेरा बाबा है, उसकी दुनिया में गहराई से महसूस करें इसे। महसूस करें जैसे बाबा हमें पर्सनली कह रहे हैं, बच्चे सर्वस्व त्यागी हो।
ध्यान से देखें, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में मुझे ब्रह्मा बाबा के त्याग का साक्षात्कार करा रहे हैं। और कह रहे हैं, देखो बच्चे, तुम्हें अपने ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। देखो शिव बाबा टच करा रहे हैं, सीन से खो जाए, बस यही है दुनिया मेरी। बच्चे, अगर ब्रह्मा बाप कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? इसका भी हड्डी मांस का शरीर है, तुम्हारा भी। ये भी परिवार वाला है, तुम भी। ध्यान से देखें इस कहानी को। अभी अपने अंतर्मन को देखें, कैसे प्रेरणा से भर गया है। जब ब्रह्मा बाबा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? भुला दे सबको, क्योंकि सब अधूरे हैं। मुझे तो संपूर्ण बनना है। तो मुझे किसे देखना है? गहरी बातें करें से। बाबा मेरी सच्चाई पर ही तो राजी है। साफ दिल तो मुराद हासिल। बिल्कुल बाबा के पास बैठ जाए। बाबा मुझे निहार रहा है, मैं बाबा को। बाकी सब कुछ भुला दे अपनी स्मृति से। अपने 16 के 16 खजाने स्वाहा कर दे बाबा। बाबा तन भी दे रहा, मन भी और धन भी। मनसा भी तुझे समर्पित, वाचा तेरी सेवा में स्वाहा। हर कर्म तेरी आज्ञा प्रमाण है। मेरी दृष्टि में तुम समाये हो, मेरी वृत्ति में भी तुम हो।
मेरी वृत्ति भी बस तुम ही हो। मेरा सारा ही समय तुम्हारे लिए है। मेरी हर श्वास तेरी याद में है। देखते जाए, स्वीकार करते जाए। मेरा हर संकल्प भाव तुमसे शुरू, तुम का खता। मेरे तो सर्व संबंध बस तुमसे है। मेरा संपर्क बस तुमसे है। महसूस करें, मेरे सर्व गुण जो तुमने मर्ज किए, तुम्हारी सेवा में समर्पित। सर्वशक्ति सेवा में समर्पित। देखें अब अपने पूरे व्यक्तित्व को चमकता बिल्कुल ब्रह्मा बाप से। हो जाए इसी स्थिति में, सब कुछ सफल हो गया। सब मेरे बाबा ने स्वीकार कर लिया। देखो कितना राजी है भाग्य विधाता। महसूस करते जाए।
अभी हम दूसरी स्थिति की ओर चलेंगे, जिसे हम कहते हैं अशरीरीपन की स्थिति। अशरीरीपन होता क्या है? क्या होता है? बिना शरीर के शरीर का भान ना। शरीर का भान क्या होता है? मैं और मेरा पन। क्या है मैं और मेरा? पुरानी दुनिया में इन्वॉल्व होते, क्या इन्वॉल्व होते? किससे संबंध और संपर्क? देह और देह की दुनिया से संबंधित क्या? आत्मिक स्थिति क्या है? बिंदु बिंदु क्या है? लाइट। तो यही चीजें हैं कि हम सब ना बहुत ही मैटेरियलिस्टिक सोच वाले हो गए, बहुत ही चित्रित सोच वाले हो गए। हम हैं विचित्र और फिर भी हम चित्रों में फंस गए। शरीरीपन कुछ है नहीं, शरीरीपन है शरीर पर पड़े हुए टैगों का पल। ये शरीर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। समस्या समस्या है ही नहीं। समस्या के विषय में मेरी भावना क्या है, मेरी सोच क्या है, वो समस्या है। आया ना? शरीर का पन मिटाना है मुझे, तब बनूंगा अशरीरीपन। शरीर नहीं मिटाना, शरीर का पन। शरीर में पन कौन कौन से हैं? नाम का पन, अपने रूप का पन, अपने रंग का पन, अपने कपड़ों का पन, अपने घर का पन, अपनी पोजीशन का पन, अपने टेस्ट का पन, अपने देखने का पन, अपनी कार का पन। समझ रहे हैं मेरे पास? कार को कोई स्क्रैच करता तो जैसे मैं ही छीन दिया हूं। सोफा बहुत सुंदर सा लाए, खरीद के किसी ने चाकू से फाड़ दिया, देखो कितना पन। हर वो चीज जिसके नष्ट होने या दूर होने पर कष्ट होता हो, वो आपका पन है। सही बात है। ये पन मिटाने हैं। देह बड़ी सुंदर है, कोई टेंशन ही नहीं है इस देह से। अरे ये देह ना होती तो बाबा को ना देख पाते। इस देह में क्या टेंशन है? मैं देखता हूँ ब्राह्मण अपनी देह को इतनी गालियां देते हैं, इस देह को इतना गलत समझते हैं।
हमने बाबा की मुर्तियों का बिल्कुल गलत अर्थ निकाल दिया है। देह का ध्यान नहीं रखते। अब पता कि शरीर खत्म हो गया तो चढ़ती कला नहीं रुक जाएगी आपकी। ये शरीर कैसे बुरा हो सकता है? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, फिर मैं आपको शीतल का अनुभव गहरा कराऊंगा। आज आपको बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे हम। सबसे ऊंचा युग कौन सा है? इस सभी कंफ्यूज हो क्या? सब एक साथ नहीं बोल पा रहे? हाँ, पक्की बात है ना? डाउट तो नहीं? तो सत्य के इंतजार में क्यों? कोई ऊंचाई से नीचाई पे जाता है क्या? बताओ। अच्छा बताओ, सत्युग के बाद गिरती कला शुरू होगी या चढ़ती कला? और यहाँ पे तो आप मुझे बताओ, आदमी ज्यादा अमीर बनना हो तब खुश होना चाहिए, गरीबी की ओर जा रहा हो तब खुश होना चाहिए? सत्युग में जन्म लेते ही गरीबी शुरू हो जाएगी, गारंटी है। देख लेना आप, पहले जन्म में जितने अमीर होंगे दूसरे में उससे कम, और यहाँ पे आप पूर्ण गरीब और बनने वाले हो सबसे अमीर। सोच के देखो ना आप, क्या खुशी की बात है। मैं तो नाच उठता हूँ ये बात ही सोच के, है ना? सबसे ऊंचा युग कौन सा? संगम। सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा? संगम। सबसे श्रेष्ठ बात कहाँ मिला है? पक्की बात है सारी। तो इसका मतलब संगम पे मुझे जो कुछ मिला है वो क्या है? वो श्रेष्ठ या कमजोर? इसका मतलब इस समय पर जो मुझे लौकिक संबंध मिले हैं, जो मुझे पद मिला है, जो मुझे पोजीशन मिली है, वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं? इसका मतलब जो संबंधी मुझे अभी मिले हैं वे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संबंधी है ना? अब यहाँ तो हाँ कर रहे हो पर घर जाते ना, कैसी बात कर रहे हो, इतना कष्ट देते हैं वे। आप कह रहे हो श्रेष्ठ है, मैं तो सोच रही हूँ कैसी पिंड छुट जाए इनसे। आगे ना, अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर वे संबंधी ना हो तो क्या मेरे कर्म का उद्देश्य पूरा होगा? हम सभी मनुष्यों के ध्यान से सुनना दे इस बात को। कर्मों के सिर्फ दो उद्देश्य हैं, वे क्या? कौन बताएगा? उसे इनाम मिलेगा, डबल भोग मिलेगा। हर मनुष्य के दो उद्देश्य जी। ब्यूटीफुल आंसर, क्लैपिंग करना चाहिए। बेसिकली हमारे कर्म करने के दो ही उद्देश्य हैं। पहला, हमारा कर्जा चुक रहा है, और दूसरा हमारा पुण्य जमा हो रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई कारण ही नहीं है धरती पे काम करने का। चेक कर लो आप जिनके भी संबंध में आए हो, क्यों आए हो? क्यों आए हो आप? जिनके भी संबंध में हो आप कर्जों से जुड़े ना, कर्जों से जुड़े। और दूसरा, आगे जाने की तैयारी कर। क्या कर रहा है? सही बात है? क्लियर है मेरी बात? अब आप समझो, अगर वे संबंधी ना हो, हमारी पढ़ाई किस चीज की है? गुणों की और शक्तियों। हमारी पढ़ाई क्या है? लिख दो बड़ा बड़ा, और कोई पढ़ाई नहीं करते हम दिन रात। हमारी एक ही पढ़ाई है, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न बनने की। और सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न स्थिति से कर्म करने से ही हम बनेंगे 16 कला संपूर्ण। अब सवाल ये है, आप मुझे बताइए, अगर ये संबंधी ना हो जो मेरे संबंधी है, जो कोई मेरी सहनशीलता बढ़वा रहा है, कोई मेरे प्यार के गुण को बढ़वा रहा है, कोई मेरी शांति की चेकिंग कर रहा है,
कोई मेरी खुशी की चेकिंग कर रहा है, अगर ये ना रहे तो मेरे गुण बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे? तो ये संबंधी खराब हुए या फायदेमंद हुए? तो आज के बाद कैसे देखना है संबंधी को? क्या संबंधी मिला है, वाह 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 वाह। जब कोई खूब गालियां देना, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बंदा मिला है, आज तो पूरी चेकिंग करके ही छोड़ेगा ही। आनंद आएगा नहीं आएगा सोच के? सुनते रहो मस्त, और कोई रिएक्शन आप देखो कब तक नहीं आता है मेरे अंदर रिएक्शन, तब तक मेरी कमाई जमा हो रही है। जैसे ही रिएक्शन आया समझ लो घाटा शुरू। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी डॉक्टर ये भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कोई भी मरीज मत भेजना क्योंकि मुझे वायरस लग सकते हैं, तो डॉक्टर बोलता है ऐसे? और हम बाबा कहते हैं बाबा इन मरीजों को ले जा। हमारे मरीज कौन है? जितने क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, सब मेरे पेशेंट हैं। अब बताओ मैं अपने पेशेंटों को न बुलाऊं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, फिर तो कमाई कर रहा हूं मैं, है ना? आपको जितने ऐसे लोग मिले तो आपको क्या होना चाहिए, खुश या दुखी? हाँ, हमारा धंधा ही है। तो आज के बाद अपने सारे घर वालों को प्यार करेंगे या उनसे नफरत करेंगे? घर में जितना बड़ा क्रोधी, मेरा शांति का गुण उतना ही बढ़ने वाला। ऐसे देखना शुरू करो। जब आप ऐसे देखना शुरू करोगे ना तो सोचेंगे इसका देखने का दृष्टिकोण बदल गया, हमें नाराज ही नहीं होता। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, हम सब इंसान हैं, सब इंसान बैठे, जितने भी हम इंसान बैठे, इंसान का एक मुख्य गुण होता है, वो कोई भी काम को कितनी देर तक करता है, जब तक उसे रिजल्ट मिलता रहता है, हाँ या ना? अगर रिजल्ट बहुत अधिक देर तक ना मिले तो व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है ना? अब मेरे संबंधी मुझे झिलवा रहे हैं और मैं झेल के दुखी हो रहा हूं, उन्हें रिजल्ट मिल रहा है? तो रहा है, वो चाहते हैं कि मैं झेलूं, मेरे चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई दे, मैं परेशान हूं, लेकिन अब वे झिलवाना चाहते हैं और मैं खुश रहता हूं। क्या होगा? क्या होगा? मेरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनको लगेगा उनके एक्शन का कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा? वो अपना एक्शन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? They will leave। आप खुद सोचो, आग ताकतवर होता है या पानी? कोई आग भी बोल रहे थे, हाँ? पानी आग को बुझा सकता है, लेकिन आग पानी में नहीं लग सकती बिना मीडियम के। तो बताओ क्रोध ताकतवर या शांति? कोई गालियां देता जाए, ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त होगा, भाई सीटियां ही मारता है। हाँ भाई, कैसा मुझे लगा ज्यादा तेज बजेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद इस स्थिति को विजुलाइज करेंगे, जितने भी शरीर के पन हैं हमारे अंदर, इनको डिटैच करना है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छा सा आपको विजुलाइजेशन देता हूँ। आप ऐसे देखोगे जैसे आप सामने हो और मैं आपके सामने हूँ, या कोई भी आपके सामने, आपको अपने एक एक व्यक्ति को सामने लाना है और उसे बिना नाम, बिना रूप, बिना रंग, ठीक है, बिना संबंध, बिना प्रोसेस, बिल्कुल केवल एक इंसान के रूप में और उसके मस्तक में मणि को देखना। आपको अपनी बुद्धि से सबके नाम मिटाने हैं। जब भी किसी का नाम आए बोले नहीं, ये नाम नहीं, ये आत्मा है। करेंगे? ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा। जब कोई भी चीज कॉन्शियसली लर्न करनी पड़ती है, तब सब कॉन्शियसली प्लांट होती है। ठीक है, चलो पहले मैं इसका अभ्यास कराता हूँ आपको शरीर का, फिर आगे कुछ कॉन्शियस बात है।
जाए और खुली आंखों से हर एक व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाएं जिसे भी आप जानते हैं, और उसे बिना नाम का देखें, उसके नाम को बुलाएं। उसका नाम आत्मा है। उसके चेहरे को देखें, लेकिन उस चेहरे में मस्तक केवल मणि को देखें। उसकी जाति, धर्म, कलर सब भुला दे। बस याद रखें, मैं और वो एक ही घर के रहने वाले हैं। उसका भी घर बुला दे, इस दुनिया का अपना घर भी बुला दे, कोई एड्रेस नहीं है हमारा। इस दुनिया में जाने वाले घर के रास्ते को भी बुला दे। शहर का नाम भी बुला दे। ये कुछ भी न मैं हूं न मेरा है। बस एक ही रास्ता याद रहे, ऊपर की ओर देखिए, अपने घर परम धाम को देखिए। मेरी भी यात्रा उस ओर है जिस व्यक्ति को हमने उनके सामने लाए हैं, उसकी यात्रा भी वही की है। एक एक चेहरा सामने लाते जाएं, उन्हें उनकी पहचान से मुक्त करते जाएं। अपनी पहचान भी मिटाते जाएं। ये सब मेरी भी पहचान है, यही छोड़नी है। खुले नैनों से एक एक कई बार दोहराएं, इसके कई व्यक्तियों को सामने लाएं। सबके नाम बुलाकर आत्मा रख रहे हैं, सबका एड्रेस परम धाम। पिता के नाम की जगह केवल शिव बाबा दिखाई गए। धर्म की जगह ब्राह्मण, सबकी पोजीशन देखो देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है, कोई अंतर नहीं है किसी में। सभी इक्वली संपन्न है, एक बाप के बच्चे।
सृष्टि पर सबका नाम आत्मा है। सबके घर का एड्रेस परम धाम है। सबका बस एक ही रिश्ता है, भाई भाई। देख, कोई और रिश्ता है ही, सारे रिश्ते भी मिटा दो। शब्द ही नहीं है चाचा मामा का, माँ बाप सब शब्द मिटा दो, शब्द ही नहीं है। भूल गए हम इन शब्दों को भी। एक ही शब्द है, भाई भाई। सभी का रूप ज्योतिर्बिंदु है। चेहरों के अंतर मिटा दो, मस्तक की लाइट से चेहरा ढक गया है। संपत्ति पैसे की जगह केवल गुण और शक्तियां दिखाई दे। ज्ञान रत्नों से भरी है हर आत्मा। सबका रूप पवित्रता से खिल उठा है। देखो हर मस्तक में पवित्र मणि को। सबका पास्ट जला दो, कोई पास्ट नहीं है किसी का। आज तक उन्होंने क्या किया जला दो, वो उनका सबसे नहीं रोल है। आज हमारा नया जन्म हुआ है, सबका नया जन्म हुआ है। जो भी चीज मन को खींच रही है, उसे मिटा दो, क्योंकि वो विनाशी है। वो मेरी हो ही नहीं सकती, वो इस रोल की है। इस दुनिया में जो भी नामों से दिख रहा है, उसका संबंध इस रोल से है। मुझ आत्मा का संबंध तो बस एक से है। स्वीकार करें इस अंदर में गहराई से। बस एक ही सूरत मन में है, मेरे सत्य स्वरूप की सूरत। चमकती हुई मणि,
सारी मणियां चमक रही है। कोई भी चित्र नहीं है, सब विचित्र वाक्य विचित्र बन चुके हैं। हर एक चीज जो चित्र में दिख रही है डिलीट कर, कोई भी चित्र है ही नहीं। जो चित्र मन में आता जाए डिलीट करते जाओ, हर चीज के चित्र को मिटा। मैं भी विचित्र, मेरा बाबा भी विचित्र, जाना भी मुझे विचित्र दुनिया में है। अपने बारे में जो भी बात याद आ रही हो मिटा दो। 5-4 साल बाद इस रोग के साथ आएगी वो, अभी उसका काम खत्म हुआ। महसूस करो कि इस दुनिया का रोल मेरा पूरा हो चुका है, किसी से कोई रिश्ता नहीं मिला, कोई भी रिश्ता नहीं। न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है। एक ही रिश्ता है हमारे बीच, भाई भाई का रिश्ता। कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, एक ही जिम्मेदारी है बस, जो बाबा ने कहा। बाबा की आज्ञा ही मेरे लिए जिम्मेदारी है। न्यारे होते जाए, फील कर ले, सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब एक जैसे, सब एक्टर्स। हर संबंध को डिलीट कर, आप देखें इस पूरे संसार को, ध्यान से देखें, यहाँ से ऊपर उड़कर देखें। एक जैसा दिख रहा है संसार। चमकती हुई मणियां, सब अंतर मिट गए, कोई अंतर ही नहीं है। कितने प्यारे लग रहे हैं सब। किसी की कोई कर्म कहानी नहीं है, जला दो सब कर्म कहानियां। ये सिर्फ रोल था, कोई स्टेटस नहीं, परमिट। मेरी बस एक ही पहचान है, ये देह बस मेरी इंस्ट्रूमेंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी कोई कहानी नहीं। फील करके देखें थोड़ी देर के लिए, मेरी कोई कहानी नहीं है, बस मेरी दुनिया तो मेरा बाबा है। बस महाज्योति ही मेरा है, मैं उसका हूं।
अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, एक दूसरे की तरफ, और सामने वाले को सब बातों से मुक्त देखें। उनका चेहरा, उनका कोई रूप, कोई भी बात आपको याद ना आए, उनकी कोई कर्म कहानी याद ना आए, बस याद आए 3 बातें। वो आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, परम धाम का रहने वाला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इतनी शुद्ध दृष्टि से देखें एक दूसरे को। उनके मस्तक में बाबा बैठा दिखाई दे आपको, उनके नैनों में परम धाम घर को देखो। बस इतनी ही दुनिया है हम सब। बाकी सब टेम्परेरी है, जल जाए। दोनों के नैनों में परम धाम, मस्तक में बाबा कंबाइंड। बाकी पूरा स्वरूप गायब हो गया है, बिल्कुल ऐसे देखे लाइट का स्वरूप है सारा। एकदम समान हो गए सब, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कमजोर नहीं, एक जैसी चमक, सब सतोरुदान में। बैठ जाए प्यार से अपने स्थान पे। ओम शांति। ओम शांति। सारी भावनाएं चित्रों से जुड़ी होती है। चित्र मिट गए, भावनाएं मिट गई। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता है, चित्रों में सोचता है। अगर मैं कार शब्द बोलूंगा तो आपके सामने कार आपकी पसंद की आ जाएगी, कार शब्द नहीं आएगा। अगर मैं माँ शब्द बोलूंगा तो माँ शब्द नहीं आएगा, आपकी माँ की फोटो आपके सामने आ जाएगी। चित्रों को मिटाना है, बाबा को पूरा पाना, अर्थात हर चित्र और हर चित्र की कहानी को बुद्धि से मिटा देना। ये चित्रों की दुनिया ही हमारे चरित्र को खराब करते हैं। मुझे शांति धाम जाना है। गहराई से सोचने से यही है अशरीरी। कैसा लग रहा है सभी? शरीर में आने की इच्छा है। कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस तैयार होता है। हर चीज सीखने में कठिन होती है, पर जब सीख जाते हैं तो आसान हो जाती है। लेकिन सीखना मेहनत से पड़ता है। आया ना? जब हम कार पहली बार चलाते हैं तो मुश्किल लगती है, डर भी लगता है।
सारा दिमाग भी कार पे लग रहा होता है, फिर भी अच्छी नहीं चल रही होती है, बंद हो जाती है। लेकिन जब उसी कार को बार बार चलाते जाते हैं तो फिर कार पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, चार काम और करते हैं, फोन पे ही बात करते हैं, पहले सारा ध्यान कार पे ही रहता है, तब भी कार अच्छी नहीं चल रही होती। एक टाइम के बाद कार से ध्यान हट जाता है। ऐसे ही योग है, कोई भी स्थिति है, शुरू में मेहनत मांगती है, शुरू में कॉन्शियस एफर्ट मांगती है, लगन मांगती है, लेकिन करते जाओ तो नेचुरल हो जाती है। बस लास्ट में एक बात करूंगा, क्योंकि 7:15 पे का टाइम है, 5 मिनट में एक बात आपको करूंगा। आप पता है, आप सबके सब बहुत बड़े योगी हैं, आपसे नहीं, बचपन से सब। आप सोचोगे नहीं हमारा तो योग इतना अच्छा लगता नहीं, हम कैसे योग में। हाँ, योगी का लक्षण क्या होता है? जो देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, ऐसे ही है ना? याद है बचपन से, अभी भी, अभी दीदी हम मुरली सुनाएगी, हम सुनते हुए नहीं सुनेंगे, आया ना? मास्टर जी पढ़ा रहे होते थे क्लास में, हम सुनते हुए भी कहीं और चले जाते थे। इट मींस पॉसिबल है सुनते हुए ना सुनना। मास्टर जी सामने कुछ कर रहे होते थे, वो करके चले जाते थे बोर्ड पे, और हम देखते हुए नहीं देखते थे, हम तो कहीं और देख रहे होते। हमें आदत है सुनते हुए ना सुनने की, देखते हुए ना देखने की। बच्चा सामने होगा, पापा कह रहे हो तेरे को ये काम करने, बच्चा कहीं और ही था, आपने क्या कहा सुना नहीं? भाई तू यही था, तेरे को अभी कह रहा था, तू सुन रहा था सामने, हाँ गर्दन भी हिला रहा था, कहाँ गया था? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं चला। ये ध्यान अगर सही कामों में कहीं और जा सकता है तो बुरे कामों में क्यों नहीं? कोई गाली देता है तो हम तुरंत सुन लेते हैं, कोई अच्छी बात कहता है तो डोंट केयर करते हैं। बाबा मुरली में सूर्य इतने सारे सम्मान देता है कि याद नहीं रहते। पड़ोसी ने, पति ने, पत्नी ने, बेटे ने, बहू ने कुछ कह दिया, जिंदगी भर यहाँ रखते हैं सम्मान के, है ना? हम योगी, लेकिन उल्टे वाले। बस क्या करना है? शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है? आज से जब भी कोई गालियां दे तो कहीं और चले जाओ, और पास देता रहते, और सुनते हुए वहां अप्लाई करना है। बस हमें आदत तो है, हमारे पास टेक्निक तो है, हमारे पास आर्ट तो है, बस गलत जगह यूज हो रही है। ठीक बात है? आज से देखते हुए क्या नहीं देखना, कुछ गलत दिख रहा है कहीं चले जाओ। कभी तो बोलते ना, कुछ सुनाने आता है, क्या फिर सुनना पड़ता है, उन्हें खुश करना। हाँ, उसे लगना चाहिए कि सुन रहे हो, और आप मत सुनो, वो भी खुश और आप भी खुश। कर सकते हैं ना? अगर मास्टर जी की सुनते हुए नहीं सुन सकते, दीदी मुरली सुनाती है, 4 पेज भगवान की वाणी चल रही है, और मैं सुनते हुए सुनता हूँ। किसी को नींद की झपटे आती है, कोई घर पहुंच जाता है, किसी को काम याद आ जाता है, किसी को कुछ और याद आ जाता है। सुनते हुए, देखते हुए, हम सब योगी है ना? नहीं मतलब हमारे पास खजाना तो है, बस वो गलत जगह जा रहा है। ठीक है? अभी भोग के बाद, अभी दीदी 7:15 बज गए, मेरे को 7:15 तक का ही समय दिया गया था, है ना? मेरा समय समाप्त होता है और अगली प्रक्रिया शुरू होगी आपकी। उसके बाद फिर हम जब क्लास का समय होगा, दीदी ने बाद में क्लास कराने के लिए बोला है, भोग के बाद, ये मुरली के बाद
उसके बाद फिर जो क्लास करेंगे, बात करेंगे व्यर्थातीत बनने के लिए क्या जड़ है, व्यर्थ आता कहाँ से है और कैसे वो आपके ही हाथ में है से खत्म करें। आज आपको उसकी टेक्निक में बात करेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।